हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको विज़िट कराऊंगी शेख ज़ायद पैलेस का, जो किसी दौर में शेख ज़ायद साहब का घर भी हुआ करता था। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये बना था 1937 में और शेख ज़ायद साहब यहाँ रहे थे 1966 तक। 1966 से 2000 तक ये ऐसे ही रहा और 2001 में इसे रेनोवेट करके म्यूज़ियम बना दिया गया। यहाँ विज़िट करने की कोई टिकट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। शेख ज़ायद की गाड़ी भी म्यूज़ियम में मौजूद है। ये इनके दौर में अच्छी गाड़ी हुआ करती होगी। चलें घर के अंदर दाखिल होते हैं। इस पैलेस में 37 कमरे हैं। इन 37 कमरों के अलावा 3 कुशादा सहन, एक कुआं और एक मस्नूई तालाब भी है। ये कॉफ़ी रूम है। यहाँ बैठकर सिर्फ कॉफ़ी ही पी जाती थी और गपशप होती थी। ये केटल है। इस केटल को मिट्टी में रख देते थे कोयले जलाकर और कॉफ़ी गर्म रहती थी। ये दरख्त देखें कितना प्यारा है। इसकी साइड्स कितनी अच्छी बनाई हैं। ये ब्लॉक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके नीचे वाले फ्लोर में ज़मीन पर बैठने वाली मजलिस बनाई गई थी और साइड पर एक छोटा ऑफिस, और ऊपर वाले फ्लोर पर सोफ़ा मजलिस बनाई गई थी। ये है छोटा ऑफिस मजलिस के साथ। चलें अब ऊपर चलते हैं, आपको सोफ़ा मजलिस दिखाते हैं। आइए सोफ़ा मजलिस में आपको खुशामदीद। ये मजलिस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूम है। शेख ज़ायद की एक यादगार पिक्चर मलिका एलिज़ाबेथ के साथ। चलें अब घर के दूसरे जोन में चलते हैं। पहला जोन सिर्फ मेहमानों और बाहर के कामों के लिए था और दूसरा जोन फैमिली के लिए बनाया गया ताकि पर्दे और प्राइवेसी का ख्याल भी रहे। ये कमरा शेखा फ़ातिमा, जो कि शेख ज़ायद की बीवी थी, उनके रिश्तेदारों के लिए था। उनके रिश्तेदार यहाँ रुकते थे। ये है आलीशान किचन, जहाँ पूरे महल के लिए तरह तरह के खाने बनते थे। किचन बहुत बड़ा और कुशादा है। देगों के साइज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली कितना खाना बनता होगा। ये लेडीज़ वर्कर्स रूम है। ये है बहुत प्यारा पानी का कुआं। इसे देखकर अपने गांव के कुएं की याद आ गई। चलें एक पिक्चर ले लेते हैं व्हाट्सएप डीपी के लिए। म्यूज़ियम के विज़िट के लिए बहुत से विज़िटर रोज़ आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है गेस्ट रूम, मेहमानों का कमरा। ये फैमिली गार्डन और मस्नूई तालाब है। शाम के वक्त बैठने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। घर के अंदर ही बाहर का माहौल, शाम को परिंदों और पानी की आवाज़, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। चलें अब चलते हैं शेख ज़ायद की फैमिली रेजिडेंस की तरफ। चलें फाइनली शेख ज़ायद और उनकी बीवी का रूम आ गया। वाह जी, स्पेशल मच्छरदानी भी लगी है। उस वक्त के हिसाब से भी रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। सब रूम्स में मैंने एक चीज़ नोट की कि सारे रूम्स लंबाई में थे, चौड़ाई में नहीं थे। शायद उस वक्त यही चलता होगा। ये देखें उनके डेली के लवाज़मात, सुरमादानी, लालटेन, अलमारी उस वक्त की छोटी सी। शेख ज़ायद रूम की बालकनी से गार्डन का व्यू, वाओ, ऊपर से सूरज भी गुरूब हो रहा है।
ये चिल्ड्रन बेडरूम्स, इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं। चिल्ड्रन बेडरूम्स का अंदर का व्यू। ये है तहखाने का रास्ता जो कि बंद है। ये घर के पीछे खजूर का बहुत बड़ा बाग है, ये मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। पैलेस में एक रूम है जहाँ नाहियान फैमिली का पूरा फैमिली शजरा नाम और फ़ोटोज़ के साथ दिखाया गया है, जो बहुत दिलचस्प भी है। ये देखकर फ़ील होता है कि यूएई को एक वेल नेम्ड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली रूल कर रही है। यूएई इज़ इन सेफ हैंड्स। आई लव यूएई। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल फ्रेम्स। चलें, पैलेस तो देख लिया, अब आपको खजूर का बाग दिखाते हैं। वैसे तो बाग का रास्ता घर से भी जाता है, लेकिन वो डोर सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से बंद किया हुआ है। अब 1 मिनट की ड्राइव करके बाग में जाना पड़ता है। बाग और पैलेस का मॉडल बाहर बनाया हुआ है। बाग काफ़ी बड़ा है, इसलिए रेंट पर साइकिल भी मौजूद है। कुछ छोटी शॉप्स भी मौजूद हैं जहां से खजूर ख़रीद सकते हैं। बाग का रास्ता बहुत ही प्यारा है। बैठने के लिए जगह और सामने मस्जिद। मगरिब की अज़ान हो गई, चलें अब घर चलते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।